आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोबाइल भी बना नशा, राजयोग बना इलाज, शुरू हुआ 10 करोड़ नशा मुक्ति संकल्प अभियान। बढ़े बिजली बिल पर आपका प्रदर्शन, रिसाली में बिजली विभाग का घेराव, स्मार्ट मीटर पर फूटा लोगों का गुस्सा। दुर्ग से नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत, साइंस कॉलेज में युवाओं ने ली नशा मुक्ति की शपथ, 100 सप्ताह चलेगा नशा मुक्त युवा अभियान। सेवानिवृत्त कर्मियों को दी सम्मानजनक विदाई, 40 साल की सेवा के बाद पुलिस कर्मियों का सम्मान, अनुभव की विरासत छोड़ गए पुलिस के कर्मवीर। दुर्ग के चरोदा से एक ऐसी खबर सामने आई है जहां एक परिवार अपने बेटे की मौत का सच जानने के लिए पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है। मामला है सिद्धार्थ ढोल हत्याकांड का, जहां परिजन अब जांच की रफ्तार और प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सिद्धार्थ ढोल की मौत को करीब 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन परिवार का कहना है कि उन्हें आज भी इंसाफ का इंतजार है। मृतक के पिता शंकर ढोल और बड़े भाई शंभुनाथ ढोल अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं। जी हां, 12 अगस्त 2022 को हुई सिद्धार्थ ढोल की मौत अब एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। परिजनों का दावा है कि पोस्टमार्टम का FSL जांच की प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही हुई, जिसके कारण वैज्ञानिक जांच प्रभावित हुई। परिवार का आरोप है कि पोस्टमार्टम के दौरान विसरा समेत जरूरी सैंपल FSL जांच के लिए नहीं भेजे गए। आपको बता दें कि परिजनों ने मेडिकल रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के आधार पर कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कुछ चिकित्सकीय निष्कर्ष और घटनास्थल से जुड़े तथ्य आपस में मेल नहीं खाते। अब परिवार इस पूरे मामले की दोबारा निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहा है। परिजनों ने तत्कालीन CSP हरीश पाटिल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है जिसमें मेडिकल रिपोर्ट में कथित बदलाव और सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ का आरोप शामिल है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। पुलिस वालों द्वारा यह बताया गया कि दिल्ली की रिपोर्ट है, तो दिल्ली की रिपोर्ट हम किस आधार पर माने? भाई कोई किसी प्रकार के बॉडी का ऑर्गन्स और सारे बॉडी को मिटा दिया गया, ऑर्गन्स मिटा दिया गया। अब तुम किसी न किसी भाई एक साक्ष्य को लेकर उस पर जांच करोगे कि हवाई बात करोगे कि भाई ऐसा है वैसा है, वो तो मान्य नहीं है ना। मैं तो बोल रहा हूँ ना, 1 यूनिट ब्लड की आप जाँच कर ले। मैं पंचशील निवासी हूँ। जैन मंदिर के बगल में मेरा घर है। ये बहुत पुराना घर है। 60 साल पहले से मैं यहाँ पर था और मैं लड़का लोग को लेके, परिवार लेके मैं सब्जी धंधा करके जी रहा था। इसी बीच में मेरा लड़का का हत्या होता है 4 साल पहले। तो इस हत्या का जांच भिलाई चिरी थाना TI मनीष शर्मा था। इसने क्या किया, मेरा FIR तक आज तक हुआ नहीं। जो लोग झूठ गवाही दिया है उन्हीं का पंचनामा में एक केस को लिपापोती करके मैजिस्ट्रेट को, प्रधानमंत्री को, मैं दिल्ली तक गया था, जंतर मंतर में भी जाकर बैठा था धरना। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने इनके आदेश दिया था बाबा का न्यायिक जांच दिलाओ। भिलाई के आनंद सरोवर बघेरा में नशे के खिलाफ एक अनोखी पहल देखने को मिली। यहाँ सिर्फ शराब और तंबाकू ही नहीं बल्कि मोबाइल और इंटरनेट की लत को भी नशा बताते हुए लोगों को जागरूक किया गया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। 6 से 20 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में रोज राजयोग मेडिटेशन को नशा मुक्त जीवन का प्रभावी उपाय बताया गया। कार्यक्रम में संभागायुक्त सत्यनारायण राठौर समेत कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि गजेंद्र यादव ने कहा कि नशा मुक्त भारत की शुरुआत परिवार से होती है। उन्होंने माता पिता से बच्चों के साथ संवाद बढ़ाने और मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से बचाने की अपील की। वहीं BK रूपाली ने कहा कि आज डिजिटल एडिक्शन भी समाज के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है और राजयोग मेडिटेशन मानसिक शांति और आत्मबल बढ़ाने का सशक्त माध्यम है।
संभागायुक्त सत्यनारायण राठौर ने कहा कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसे नशे में बर्बाद नहीं करना चाहिए। एसपी एसटीएफ जयंत वैष्णव ने भी कहा कि नशे से मुक्ति के लिए मन का मजबूत और शांत होना जरूरी है, जिसमें राजयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जी हां, आपको बता दें कि इसी कड़ी में कार्यक्रम के अंत में सभी ने स्वयं नशा मुक्त रहने और कम से कम एक व्यक्ति को नशे से मुक्त कराने का संकल्प लिया। संदेश साफ था, नशे से आजादी सिर्फ पदार्थों से नहीं बल्कि हर उस आदत से जरूरी है जो जीवन और परिवार को कमजोर करती है। भिलाई में युवती का पीछा कर छेड़छाड़ करने और सोशल मीडिया के जरिए मानसिक प्रताड़ना देने वाले फरार आरोपी को नेवई पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, आपको बता दें कि आरोपी पर युवती और उसके परिवार की निजी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल कर आपत्तिजनक पोस्ट करने और अश्लील संदेश भेजने का आरोप लगा है। मामले में थाना नेवई में पीड़िता की शिकायत के आधार पर जांच शुरू की गई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी सूरज सिंह करीब 3 साल पहले नेवई भाठा क्षेत्र में किराए के मकान में रहता था। इसी दौरान वह पीड़िता का स्कूल आते जाते पीछा करता था और परेशान करता था। इसके बाद आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का सहारा लेकर पीड़िता के भाई को अभद्र संदेश भेजे और परिवार की निजी तस्वीरों का दुरुपयोग कर आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट की। जांच के दौरान पुलिस ने इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट समेत डिजिटल साक्ष्यों को जुटाया और तकनीकी जांच के जरिए आरोपी की लोकेशन ट्रेस की। लंबे प्रयासों के बाद पुलिस टीम ने आरोपी सूरज सिंह को बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। दुर्ग जिले में चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में उतई पुलिस ने हाई टेंशन टावर निर्माण सामग्री चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का माल भी बरामद कर लिया है। दरअसल ग्राम डुंडेरा में हाई टेंशन टावर निर्माण का काम चल रहा था, जहां कंपनी द्वारा अस्थायी स्टोर बनाकर टावर के जरूरी पार्ट्स और फिटिंग सामग्री रखी गई थी। इसी स्टोर को चोरों ने निशाना बनाया और करीब 35,000 रुपए कीमत के ब्रेसिंग एंगल और जॉइंट हैंगर फिटिंग जैसे सामान पार कर दिए। मामले की शिकायत कंपनी के साइट इंचार्ज नीतीश कुमार सिन्हा ने उतई थाने में दर्ज कराई थी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की और संदेहियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने छोटे हाथी वाहन की मदद से चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। चोरी किए गए हाई टेंशन पावर के पार्ट्स को कबाड़ी के पास बेचने की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की सामग्री बरामद कर ली है। गिरफ्तार आरोपियों में विक्रम सिंह, बिट्टू यादव, नेक सिंह, नरेंद्र कुमार और मनोज उर्फ मन्नू गुप्ता शामिल हैं। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया। किसी बच्चे के कंधे पर टंगा स्कूल बैग सिर्फ किताबों का बोझ नहीं होता, बल्कि उसमें उनके सपने और बेहतर भविष्य की उम्मीद भी छिपी होती है। इसी सोच के साथ दुर्ग में ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन ने एक ऐसी पहल की है जिसने जरूरतमंद बच्चों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे परिवारों के बच्चों को पढ़ाई में कोई कमी महसूस ना हो, इसके लिए फाउंडेशन की ओर से स्कूली छात्रों को स्कूल बैग वितरित किए गए। आपको बता दें कि ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए काम कर रहा है। संस्था का कहना है कि शिक्षा से जुड़ी छोटी छोटी जरूरतें पूरी कर बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देना ही इस पहल का उद्देश्य है। फाउंडेशन के अध्यक्ष शेख हारून ने बताया कि संस्था जरूरतमंद लोगों की आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराती है। बच्चों की शिक्षा सामग्री से लेकर दिव्यांगजनों के लिए व्हीलचेयर, कान की मशीन और अन्य जरूरी सुविधाएं भी संस्था की ओर से मुहैया कराई जाती है। दरअसल फाउंडेशन का मानना है कि मदद सिर्फ सामान बांटने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि किसी के जीवन में आगे बढ़ने की उम्मीद पैदा करनी चाहिए। ये प्रोग्राम जो है ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, जो आप देख रहे हैं बैनर में पीछे आपको दिख रहा है, नजर आ रहा होगा,
तो ये जो फाउंडेशन है बेसिकली ये जो है स्लम एरियाज़ जो होते हैं जहाँ पर जो है बहुत से नीड होते हैं जिन्हें पूरा गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं किया जाता है। संदेश यही है कि मतलब जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं, जो गरीब होते हैं जो बच्चे, तो उनका पढ़ाई के वजह से मतलब पैसे की कमी की वजह से पूरा हो नहीं पाती उनकी पढ़ाई ठीक से। और कुछ किताब है महंगी हो गई है पढ़ाई आजकल, इस वजह से क्या है थोड़ा सा हम लोग ये फाउंडेशन जो है हमारी ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, ये गरीबों के लिए मतलब हर फील्ड में काम करती है। ये शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हेल्थ में, सभी टाइप में काम करती है ये। दुर्ग से आज एक ऐसी मुहिम की शुरुआत हुई जिसका मकसद सिर्फ नशा छोड़ना नहीं बल्कि युवाओं को देश निर्माण की नई जिम्मेदारी से जोड़ना भी है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू हुए नशा मुक्ति युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ साइंस कॉलेज दुर्ग से हुआ, जहां सैकड़ों युवाओं ने नशे से दूर रहकर विकसित भारत के निर्माण में भागीदारी का संकल्प लिया। दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में छात्र छात्राएं, शिक्षक, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न युवा संगठनों के पदाधिकारी प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से देश भर के युवाओं को संबोधित करते हुए 100 सप्ताह तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। साइंस कॉलेज के सभागार में मौजूद युवाओं ने प्रधानमंत्री का संबोधन लाइव देखा और नशा मुक्त भारत के संकल्प के साथ अभियान से जुड़ने का संकल्प लिया। इसके बाद विधायक ललित चंद्राकर ने सभी उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि युवाओं को नशीले पदार्थों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने, सकारात्मक सोच विकसित करने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया गया। दरअसल 100 सप्ताह तक चलने वाला यह अभियान सिर्फ जागरूकता तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि युवाओं को नशे के खिलाफ जन आंदोलन का हिस्सा बनाकर विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। तो चलिए अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। दुर्ग जिले में सड़क पर मनमानी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। आपको बता दें कि अब हेलमेट से लेकर सीट बेल्ट तक छोटी छोटी लापरवाहियों को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस की सख्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 7 दिनों में 6592 वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा चुकी है। सड़क हादसों पर लगाम लगाने और लोगों की सुरक्षा को लेकर दुर्ग यातायात पुलिस ने जिले भर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। शहर के प्रमुख चौक चौराहों, नेशनल हाईवे, बाजार क्षेत्रों और दुर्घटना संभावित इलाकों में पुलिस की टीम लगातार मुस्तैद रही। इस दौरान नियमों को ताक पर रखकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, नो पार्किंग, 3 सवारी, तेज रफ्तार और शराब के नशे में वाहन चलाने जैसे मामलों में पुलिस ने चालान काटे हैं। आपको बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा कार्रवाई बिना हेलमेट, नो पार्किंग, बिना सीट बेल्ट और 3 सवारी के मामलों में हुई है। पुलिस का कहना है कि ये वही लापरवाहियां हैं जो सड़क हादसों में जानलेवा साबित होती हैं। दरअसल यातायात पुलिस ने साफ कर दिया है कि अभियान केवल चालान वसूली तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। भिलाई के कुम्हारी थाना क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। पत्नी के चरित्र पर शक के चलते पति ने कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी थी। वारदात के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के अनुसार प्रार्थी ईश्वर यादव ने कुम्हारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका बड़ा भाई घनश्याम यादव अपनी पत्नी दुर्गा यादव के चरित्र को लेकर संदेह करता था। इसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आपको बता दें, घटना की सूचना मिलते ही कुम्हारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी घनश्याम यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घनश्याम को घटनास्थल की जांच के बाद शव पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कराई। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद कर लिया है। मामले में अपराध दर्ज कर जांच पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दुर्ग जिले में अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि घर में हुई चोरी की वारदात को उतई पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर ली है। मामला उतई थाना क्षेत्र के आजाद चौक का है, जहां रहने वाले लुमेश कुमार चक्रधारी ने अपने घर में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक चोरों ने घर के पीछे के दरवाजे की कुंडी निकालकर अंदर प्रवेश किया और पीतल के बर्तन समेत पूजा कक्ष में रखी नकदी पर भी हाथ साफ कर दिया। मामला दर्ज होते ही उतई पुलिस ने जांच तेज कर दी है। आपको बता दें कि पुलिस टीम ने इलाके में सक्रिय संदिग्धों की पहचान शुरू की और पूछताछ के दौरान 3 युवकों तक पहुंची और इसके बाद आपको बता दें कि सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का सामान बरामद कर लिया। साथ ही घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शुभम कुमार विश्वकर्मा, सूर्यकांत उर्फ अमन महार और लव कुमार साहू के रूप में हुई है। आपको बता दें, फिलहाल तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। दुर्ग पुलिस परिवार ने आज उन कर्मवीरों को सम्मान के साथ विदाई दी, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 4 दशक से भी ज्यादा समय कानून व्यवस्था की सेवा में समर्पित कर दिए। पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्मान में आयोजित समारोह भावनाओं और यादों से भरा रहा। समारोह में उप निरीक्षक सौमित्र भोई, सहायक उप निरीक्षक रोहित मरकाम और सहायक उप निरीक्षक ताल सिंह को उनके लंबे और समर्पित सेवा काल के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उप पुलिस महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग विजय अग्रवाल ने सेवानिवृत्त अधिकारियों और उनके परिवारों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करते हुए किया। आपको बता दें, इस दौरान करीब 35 से 40 वर्षों तक पुलिस की वर्दी पहनकर जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले अधिकारियों ने अपने सेवा काल के अनुभव साझा किए। इस मौके पर एसएसपी विजय अग्रवाल ने कहा कि इन अधिकारियों की निष्ठा, अनुशासन और समर्पण दुर्ग पुलिस की अमूल्य विरासत है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त केवल सेवा का अंत नहीं, बल्कि अनुभवों की उस पूंजी का सम्मान है जो आने वाली पीढ़ी के पुलिसकर्मियों को मार्गदर्शन देती रहेगी। महिला से छेड़छाड़ के मामले में स्मृतिनगर पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपी की पहचान की और उसे हिरासत में लेकर कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार पीड़िता अपनी सहेलियों के साथ मॉडल टाउन स्थित शनि मंदिर के पास एक चाय दुकान पर मौजूद थी। इसी दौरान आरोपी हेमंत क्षत्रिय वहां पहुंचा और महिला के साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार करते हुए छेड़छाड़ की। पीड़िता की शिकायत पर स्मृतिनगर पुलिस चौकी में तत्काल का मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की और तकनीकी जानकारी जुटाकर आरोपी तक पहुंच बनाई। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। दरअसल पुलिस की इस तत्काल कार्रवाई से एक बार फिर साफ हुआ है कि महिलाओं से जुड़े अपराधों में सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल कदम उठा रही है।
दुर्ग के रिसाली में स्मार्ट मीटर और बढ़ते बिजली बिल का मुद्दा अब सड़क पर उतर आया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए रिसाली बिजली कार्यालय का घेराव किया। कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासी भी प्रदर्शन में शामिल हुए और स्मार्ट मीटर को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। हाथों में तख्तियां और जुबान पर नारे, रिसाली बिजली कार्यालय के बाहर आज माहौल पूरी तरह विरोध का नजर आया। दरअसल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम उपभोक्ता आर्थिक दबाव में है। प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग से स्मार्ट मीटर से जुड़े बिलों की जांच कराने, उपभोक्ताओं की शिकायतों का जल्द समाधान करने और बढ़े हुए बिजली बिलों पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की। इस दौरान विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। हालांकि अब सवाल यह है कि क्या बिजली विभाग इन आरोपों पर कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों की नाराजगी आगे और बढ़ेगी। देखिए, सबसे पहली बात तो हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो सरप्रस्त राज्य है। बिजली हमारा, कोयला हमारा, पानी हमारी और जो विद्युत कंपनी बिजली का उत्पादन करती है वो भी हमारा है। हमारे छत्तीसगढ़ से बिजली का उत्पादन होने के बाद 5 राज्यों में भेजा जाता है। ये बहुत ही शर्म की बात है। जिस राज्य में बिजली का उत्पादन हो रहा है उसी राज्य की जनता बिजली की महंगाई के बोझ से दबी जा रही है और परेशान है। सर, विद्युत मंडल गरीब आदमी या कोई भी हो, ये किसके अनुमति से मीटर चेंज किए? घर हमारा, मीटर चेंज करने के लिए इनको कौन अनुमति दी? हम तो नहीं दिए। हमारा सिग्नेचर हो, हमारे परिवार से कोई सिग्नेचर साइन हो, उसको ये दिखाएं। बात रही दूसरी है कि 400, 500, 300 रुपया बिल आता था हम लोग का, आज 2500, 3000 रुपया हम लोग भर रहे हैं। काम धंधा करने वाले हम लोग गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है। काम धंधा छोड़ करके इनके यहाँ रोज रोज तो चक्कर काटेंगे नहीं। ये कोई पहली बार हम बिजली विभाग के खिलाफ, स्मार्ट मीटर के खिलाफ हम बिजली विभाग के पास नहीं आए। ये तीसरी बार हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने पहुंचे हैं। इसके बाद अब कोई ज्ञापन नहीं होगा। इसके बाद बिजली विभाग को हम आसानी से काम ही नहीं करने देंगे। इनको इतना परेशान कर देंगे कि ये लोग भी सोचेंगे कि यार हमने स्मार्ट मीटर लगा के बड़ी गलती कर दी है। करने वाले ये हैं हम ये कि अगर इन्होंने दोबारा बिजली का बिल भेजा, कुछ भी उठपटांग बिल भेजा, तो हम लोगों के घर में डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ देंगे। उपभोक्ताओं के द्वारा जो स्मार्ट मीटर को लेकर शिकायत की जा रही है, उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके स्मार्ट मीटर में कोई भी समस्या है तो आप उसकी शिकायत लिखित में बिजली विभाग में दीजिए। उसके अगेंस्ट में हम वहां पर चेक मीटर लगवा के आपको रीडिंग को चेक कराएंगे। अगर स्मार्ट मीटर में खामी है तो हम उस स्मार्ट मीटर को भी चेंज करवाएंगे। अगर कुछ टेक्निकल इश्यू है तो भी हम रिजॉल्व करवाएंगे उसका। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।